सभी सहयोगियों को प्रणाम, नमस्ते और यथायोग्य अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले चिंगारी अखबार में मेरा एक आर्टिकल छपा था। इलेक्शन के रिजल्ट आने से 1 घंटा पहले मैंने सोशल मीडिया पर भी लिखा था, मोदी लहर आएगी। उनके नीच के चंद्रमा पर काफ़ी हो हल्ला था मीडिया पर। फिर 7:30 पर भी बहुत कुछ अनाप शनाप चला अगले इलेक्शन से पहले। आज तक भी शोर उन्हें दुष्ट साबित करने का चल रहा है। अपनी चंद्रमा की इस सीरीज में मैंने अब की बार विषय चुना है, व्यक्ति कब सरल होता है और कब दुष्ट होता है। जल्दी ही मोदी जी पर एक वीडियो भी बनाऊंगी, अब की बार देश के लिए और अच्छा क्या क्या होगा। साथियों, अभावों की बंजर भूमि में उपजे एक बीज का नाम प्रेम है। प्रेम एक उम्मीद है। अच्छे लोग जब बुरे लोगों की भीड़ से घिरे रहते हैं तो उन्हें प्रेम होता है। लोग मोदी जी से प्रेम करते हैं। बुरे लोग किसी से उम्मीद नहीं करते, वो सब कुछ छीन कर अच्छे लोगों से अपने जीवन को भर लेते हैं, तन मन और धन से। उनके जीवन में प्रेम की घटना घटित होती नहीं देखी जाती। प्रेम पल, 2 पल या पाने खोने का नहीं, बल्कि विस्तार में जाकर एक समझने की निरंतर घटित हो रही एक जीवंत यात्रा है, प्रक्रिया है। मेरा मानना है हिंदुस्तान की धरती के सबसे सुंदर पुरुष मुरारी बापू हैं और सबसे सुंदर नारी लता मंगेशकर। एक में प्रेम का समुद्र और एक में गृहस्थ और पौरुष का अप्रतिम साक्षात्कार। दो अपने आप में विराट, स्थूल कुछ भी नहीं, सब कुछ जीवंत समुद्र जैसा विस्तार और गहराई के साथ महसूस होता है। व्यक्ति की सुंदरता इसी में है, वो जो है उसे पूर्णता से सहेज सके, उसे खर्च न करे, बल्कि उसे उसकी उदात्तता में प्रकट करे। जैसे कृष्ण ने स्वयं को पूर्णता में प्रकट किया महाभारत के समय, गीता के रूप में विराट ही सहेज सकने में सक्षम है, तुच्छता कदापि नहीं। दोनों का चंद्रमा यानी मुरारी बापू का और लता जी का अपने सरलतम स्वरूप में प्रकट है कुंडली में। मोदी ने देश को सहेजा है प्यार से। सारी दुनिया को खुश आज तक कोई नहीं कर पाया, कुछ रह ही जाते हैं। अपने को खुशी और संतोष की स्थिति में पाना अपने कर्म के द्वारा सबसे मुश्किल काम है। शत्रु कृष्ण के भी थे, पर दुष्ट इस मानसिकता और रास्ते को नहीं मानते। उन्हें सिर्फ इससे मतलब है, कोई सिर नहीं उठा रहा यानी कोई शत्रु नहीं है। ये दिखाकर कुछ नहीं करते, सिर्फ छिपकर वार करते हैं, छुरा घोंपते हैं, तन मन धन तीनों में। इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। रहीमन छोटे नरन की बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोहु भांति विपरीत। दुष्ट के हृदय में किसी के लिए प्रीत नहीं होती। रावण अपने ही कुल का घाती बन गया। ज्ञान, साहस और अहंकार की तो उसमें कोई कमी थी ही नहीं। चंद्रमा अग्नि तत्व राशि में 6ठे स्थान में मंगल के साथ विराजमान। उसके हृदय में सरलता नहीं थी। उसके संग रहने वाले राक्षस चाटुकार जो उसके हितैषी नहीं थे, उसे इस हद तक प्रवोक करना सिखा चुके थे कि उसके मन में क्रोध को झाड़ पर पहुंचा दिया और वो श्री राम से युद्ध कर बैठा। वो भी एक ऐसे कारण से जिसमें युद्ध टाला नहीं जा सकता था। वो छोटा सा झाड़ इतना विकराल रूप ले गया जिसके कारण उसका अपना ही कुल उसके हाथों नष्ट हो गया। मन की गलत ज्वाला उसे कहाँ ले गई। लोगों की लगाई एक छोटी सी
चिंगारी एक विभीषिका पल में बन गई एक छोटी सी गलती से। साथियों, अगली वीडियो जल्दी ही लेकर आती हूँ। तब तक के लिए सुनीता को आज्ञा दीजिए। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और कृपया कमेंट्स द्वारा मार्गदर्शन भी कीजिए, सहयोग दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।